तो क्या आप भी एक योगी और मंक की तरह अपना मॉर्निंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं? तो एक सिंपल 5 स्टेप्स हैं, तो बिल्कुल हम इसको अपना जीवन में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे इसके बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड में पहले जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हमें बेनिफिट पता चलते हैं तो हम इसको हैबिट बना सकते हैं, और हैबिट के बाद इसको मेंटेन करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो सबसे पहले जानें कि मॉर्निंग का जो समय होता है वो बहुत ही फोकस्ड वाला होता है, लेस डिस्ट्रैक्शन वाला होता है। और इसके साथ साथ इसमें अगर कोई सुबह उठता है तो ये मोर प्रोडक्टिव भी बन सकता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति योगा, स्टडी, वर्कआउट या फिर ध्यान इत्यादि इजीली कर सकता है। और इसीलिए ये भी देखा जाता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके सबसे पहले अगर पूछा जाए उनके जीवन में, वो यही बताते हैं उनको उन्होंने अपने जीवन में मॉर्निंग जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज किया। तो इसीलिए एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि ये थ्योरी के सुनने से काम नहीं चलेगा, एक प्रैक्टिकल स्टेप्स और हार्ड एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लिव लाइक अ मंक। तो स्टेप नंबर 1, जल्दी सोना शुरू करें। तो जितना जल्दी उठना चैलेंजिंग होता है उतना ही चैलेंजिंग है जल्दी सोना। देयर इज अ कोट इन इंग्लिश, इट सेज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके, तो जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति 10 बजे सोता है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है 4:30-5 बजे तक उठना। लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है जो रात को 1 बजे या 2 बजे सोता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चीज़, एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि मेलेटिन एक हार्मोन होता है जो नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो जैसे ही सूर्यास्त, सनसेट होता है, तो मेलेटिन जो हार्मोन है, जो नींद का हार्मोन है, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये, अगर व्यक्ति अपने जीवन में अगर वो लेट नाइट सो रहा है तो उसका जो मेलेटिन का स्तर है वो कम होने लगता है। इसीलिए अगर देखें तो प्रकृति भी हमें संदेश देती है कि आपकी बॉडी अराउंड 10 o'clock तक ये कहने शुरू कर दे रही है कि आप सो जाएं। लेकिन क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि मोबाइल और स्क्रीन टाइम और ये ब्लू लाइट रेस के कारण मेलेटिन जो हार्मोन है वो कम कम होता है और व्यक्ति को नींद नहीं आती समय पर, और इससे क्या होता है, व्यक्ति की नींद का साइकिल बिगड़ जाता है। तो इसलिए छोटे स्टेप्स कर सकते हैं। छोटे स्टेप क्या हो सकता है, अपने गैजेट्स को दूर रख सकते हैं, गैजेट्स को बंद कर सकते हैं 10 o'clock तक, या फिर लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, या रात में स्लो म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और साथ साथ में जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में परीक्षा के लिए तैयारी करता है नेक्स्ट डे के लिए, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नेक्स्ट डे के लिए सोने के लिए, नींद के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 बजे से पहले 1 घंटे पहले अलार्म लगा लें। तो इस प्रकार से हम, ये जो स्टेप 1 है कि हम जल्दी सोने के लिए तैयार हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2, राइट टाइम पर लाइट डिनर करें। तो इसमें भी देखा गया है कि जो इवनिंग टाइम होता है, कि कभी कभी जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, सबसे मुख्य चैलेंज क्या होता है कि लेट नाइट में हैवी आइटम्स भोजन करना, और जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की जितनी भी एनर्जी है उसको पाचन, उसको डाइजेस्ट करने में लगती है, और जिसके कारण वो नेक्स्ट डे के लिए बहुत सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, इस कारण वो नहीं उठ पाता है। तो इसलिए आयुर्वेदा रिकमेंड्स कि एक व्यक्ति को जो डिनर है वो सनसेट के समय, सनसेट के अराउंड या सूर्यास्त से पहले लेना चाहिए। और इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आयुर्वेदा रिकमेंड्स कि आप सोने से 1 घंटा पहले मिल्क लें, और शाम के समय, इवनिंग के समय कोई भी कैफीन या चाय कॉफ़ी की जो आइटम्स होते हैं उनको ना सेवन करें, क्योंकि ये आपके मेलेटिन की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। साथ साथ में एक और टिप्स बताते हैं जो यौगिक आचार्य हैं, वो बताते हैं कि एक व्यक्ति को उत्तर दिशा की तरफ ना सिर करके सोना चाहिए, बल्कि वो पूर्व दिशा की ओर सिर करके रेस्ट करे। इसके रीजन में चुंबकीय, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके अनुसार वो आपकी नींद के लिए फिजिबल होता है। स्टेप नंबर 3, अपने माइंड को प्रिपेयर करें फॉर ए स्ट्रॉन्ग रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता चले कि मेरी कल फ्लाइट है, मुझे कल ट्रेन पकड़नी है 5 बजे, तो शायद मैं अपने बिना अलार्म लगा ही उठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया है अपने माइंड को।
और इसका बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड पर। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उठना चाहता है नेक्स्ट डे के लिए, तो वो एक संकल्प ले, और इस संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प से आधा कार्य आसान हो जाता है कि मैं 4 या 5 बजे उठूंगा। तो इस प्रकार से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए उठने के लिए, अपने को उठाने के लिए सुबह। तो इस प्रकार से कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि कल मैं अच्छी हेल्थ के लिए योगा करूंगा, कल मैं अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर करूंगा जिससे कि मैं अच्छा अपने करियर को बढ़ा सकूं। तीसरा, मैं एक धार्मिक रिलीजियस पर्सन हूँ, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए एक सुबह का जो प्रोग्राम है, सुबह का जो टाइम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर मैं सोच सकता हूँ कि मैं योग साधना करूँगा जिससे कि मैं अपने मन को शांत कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये सारे रीजंस देने से क्या होता है, मन को, सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट होता है और एक व्यक्ति इजीली उठ सकता है। इसलिए मन को टारगेट देना चाहिए। तो इस तरह से हम स्टेप 3 को भी यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, शुरुआत में दोपहर में या आफ्टरनून में नींद ना लें। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप, ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसको हो सकता है थोड़ा थकान महसूस हो। लेकिन अगर आप यह प्रयास करेंगे कि ना लें, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नींद ना लें, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, एक नैप ले सकते हैं। जो भी वो भी हो सकती है रात को सोने से 8 या 9 घंटे पहले होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? अगर आप नींद ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा रात को जल्दी सोना, और अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो आप जल्दी सोएंगे और सुबह बहुत ही आसान होगा जल्दी उठना। क्योंकि जो लोग जल्दी सोते हैं रात में, उनके पास में एक बहुत अच्छा रीज़न ये होता है, दे आर नॉट यूज टू ब्राउजिंग नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया। उनको ऐसी कोई लत नहीं होती ब्राउज करने की, और इसीलिए वो जल्दी सो पाते हैं। तो अगर आप जल्दी सो पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान बन जाता है, ये आदत बन जाएगी जल्दी उठने की। स्टेप नंबर 5, पहले 10 मिनट को पार करें। तो हो सकता है कि सारी तैयारी के बाद भी अलार्म बजेगा और आप अपने मन बनाएंगे वापस से सोने के लिए। तो इसी प्रकार से है, इस प्रकार से मान लीजिए एक बोतल है और उसका ढक्कन बहुत टाइट बंधा है, अब उसको खोलने का प्रयास करें तो एक बार में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बार खुल जाएगा तो फिर इसका इजीली खुल सकता है। इसी प्रकार से हमें भी ये कुछ स्टेप्स लेने होंगे अगर ये ये हर्डल आपके जीवन में आ रही है। तो बेस्ट क्या है कि आप अपने अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें, उसको स्नूज ना करें, गुनगुना पानी पिए जिससे कि आपका जो जब आप उठते हैं तो आपकी नींद चली जाएगी। और क्या कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं बालकनी में जाकर, ताज़ा फ्रेश एयर ले सकते हैं। साथ में आप अपने हाथ और मुंह को धो सकते हैं, और जो ग्रीन ग्रास होती है जिस पर सुबह की ओस बूंद रहती हैं घास पर, उस पर चल सकते हैं। इस प्रकार से अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं फॉर 10 मिनट्स। और अगर आप ये 10 मिनट तक कर पाते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप दोबारा से सोने के लिए प्रोन नहीं होंगे। तो इसीलिए आप अब इसको अपनी हैबिट बना लें, और जितने लंबे समय तक आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा इसको मेंटेन कर पाना। और आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जल्दी उठता है तो वो और प्रोडक्टिव हो सकता है, पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा होता है, पूरा दिन आपका फर्स्ट क्लास सेट होता है, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में फोकस रह सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी योगी या मंक होते हैं वो अपने मॉर्निंग को प्रिपेयर करते हैं इस मॉर्निंग के समय को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।